देखें, अगर आप सिर्फ इटली की बात करें तो इटली के अंदर 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के सिर्फ 2 पेशेंट्स थे और इन पेशेंट्स का ताल्लुक चाइना से था। चाइना से 2 टूरिस्ट सैर व तफरीह करने के लिए इटली में आए थे और बाद में इनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकल आया। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाइनीज़ लोगों की माइग्रेशन की वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब चाइना के अंदर कोरोना वायरस की वबा फैली थी तो बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो अपने अपने नेशनलिस्ट थे, इनको लेकर अपने मुल्क ले गए। अमेरिका के अंदर अमेरिका था, चाइना के अंदर अमेरिका के जितने भी एम्बेसीज के थे, इसके अलावा और स्टूडेंट्स थे, वो सारे अमेरिका फ़ौरन अपने कंट्री के अंदर ले गया। और अमेरिका की भी अगर बात की जाए तो अमेरिका की कोई रियासत अभी तक ऐसी नहीं बची। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, 50 में से कोई रियासत ऐसी नहीं बची जहाँ पे कोरोना वायरस को पेशेंट ना हो। यही हाल तुर्की का हुआ, यही हाल इटली का हुआ। इटली ने जब अपने बंदे लेके चले गया, अपने मुल्क को ले आया, तो 10-15 दिनों के अंदर इटली कोरोना वायरस का घर बन गया। 12 मार्च को WHO ने तो काफ़ी देर पहले बता दिया था ना, 12 मार्च को WHO ने बता दिया था कि कोरोना वायरस का अगला घर चाइना नहीं होगा, कोरोना वायरस का अगला घर यूरोप होगा। और 19 मार्च को यही हुआ कि इटली में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा डेथ हुई। और इटली का एक सिटी है कंबोडा, वहाँ पे कोरोना वायरस के एक ही दिन में जब 16 केसेस रिपोर्ट हुए तो इसके 5 दिन बाद पूरे इटली में हज़ारों की तादाद में केसेस आना शुरू हो गए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और यही वजह है कि इटली के तकरीबन इटली छठा ऐसा कंट्री है जिसमें कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो आप वसल्लम की एक हदीस है ना कि अगर किसी इलाके में कोई वबा फैल जाए तो उस इलाके से बाहर मत जाओ। आप वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो लोग जो उस इलाके से बाहर हैं वो कभी उस इलाके के अंदर मत आएँ। कितनी प्यारी हदीस है आप वसल्लम की। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये तो खैर इलाज के लिए उस इलाके में जा सकते हैं, लेकिन आप वसल्लम की कितनी प्यारी हदीसें थी। जो मैंने इसका पोस्टर देखा था यूरोप के अंदर ये लगाया हुआ था, पूरी दुनिया हैरान है। खैर अल्लाह ताला पूरी दुनिया की मदद करेगा जल्द और ये कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।